बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमार रेसिपीज़। आज आपके साथ हम शामी कबाब की एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बिगनर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ही अहम है। अगर वो ये रेसिपी ट्राई करते हैं और इस तरीक़े से शामी कबाब बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से शामी कबाब बना लेंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें 250 ग्राम चने की दाल है जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब ये दाल फूल के डबल हो चुकी है, ये देखें। अब ये शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें 300 ग्राम ये चिकन है, बोनलेस चिकन लिया है हमने, ये इसमें शामिल कर देंगे। नमक है 1.5 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। ज़ीरा है 1 टीस्पून। साबुत खुश्क धनिया है 1 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल कर दें। अदरक लहसुन पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये बहुत ही मज़े की शामी रेडी होने वाली है। साबुत गोल लाल मिर्च है 7-8 हैं, ये इसमें शामिल कर दें। इसमें हम रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे बल्कि बस यही डलेगा। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें। अब इसको हम कवर करके पहले हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे, फिर हम इसको मीडियम टू लो पे 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन और दाल अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं हम। पानी ड्राई हो चुका है, पानी सब ड्राई हो चुका है। चिकन तो बिल्कुल गल गया होगा। दाल भी चेक करते हैं अभी। ये देखें जी, दाल भी गल चुकी है ठीक तरीके से। अब इसको हम मैश कर लेंगे। मैशर से कर लीजिए, कुंडी डंडे में कूट लीजिए या चॉपर में मैश कर लीजिए। मकसद इसको पीसना है, हम चॉपर में कर रहे हैं। ये दाल और चिकन हम इस चॉपर में डालते जाएंगे और इसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही हस्ता, बहुत ही मज़े की और झटपट की शामी बनने वाली है। ये शामी बना के आप फ्रीज़र में रख लीजिए, फिर शामी बर्गर बनाए, सैंडविच बनाए, कुछ भी बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये हम इसमें निकाल लेते हैं एक बाउल में। मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दें। पुदीना है 2 टेबलस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल लें। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं फाइन चॉप, ये इसमें शामिल कर दें। अदरक है फाइन चॉप, ये भी 1 टेबलस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से ये इसमें शामिल कर दें। हरा धनिया है 2 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल कर दें। इनको इसी स्टेज पे शामिल करेंगे और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये एक अंडा है जिसे हमने फेंट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इस अंडे से शामी कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और इसी तरह से ये फ्राई भी होंगे। इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह आप चेक कर लीजिए कि ये आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है, वरना आप अंडा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाथों को ऑयल लगा के पहले ग्रीस कर लीजिए। अच्छे तरीके से आपने ऑयल हाथों पे लगा लेना है। अब जितना आपको शामी कबाब बनाना है उतना आप मिक्सचर लें हाथ पे। इसको पहले राउंड राउंड घुमाते हुए एक बाउल बना लें, फिर इसको प्रेस कर लें और इस तरह से घुमाते हुए हम एक प्यारी सी शामी कबाब की शक्ल दे देंगे। बिल्कुल इस तरह से आपने शामी कबाब बना लेने हैं। बाकी तमाम शामी कबाब भी इस तरह रेडी कर लीजिए। थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक करके तमाम शामी कबाब डाल दीजिए। इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने प्यारा सा कलर ही देना है क्योंकि चीज़ें हमारी ऑलरेडी कुकड ही हैं। बस हम प्यारा सा एक कलर देंगे। अब इनको पलट लेते हैं। 1 मिनट लगा है एक साइड को फ्राई होने में। एक एक करके आप तमाम शामी कबाब पलट लीजिए। अब 1 मिनट आपने दूसरी साइड को भी दे देना है और इस तरह से ही हमने एक प्यारा सा कलर लेके आना है। माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा आ रहा है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं।
الحمدللہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ ریڈی ہوئے ہیں، بہت کرسپی، بہت ہی زبردست۔ گیسٹ آ رہے ہیں چائے پہ، تو آپ جھٹپٹ سے یہ شامی کباب بنا لیجئے، بہت آسان طریقے سے یہ شامی کباب بننے والے ہیں۔ آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، پھر فیڈ بیک دیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔